साइफर केस के मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 12 दिसंबर को आयद की जाएगी। अडियाला जेल में कायम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ साबिक चेयरमैन पीटीआई ने एतराजात के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत की इस्तदा कर दी। रजिस्ट्रार ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त एतराजात लगाकर वापस की थी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काउंसिल के दूसरे नोटिस का जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया, रजिस्ट्रार को यह इख्तियार नहीं कि नोटिस में पूछे कि मुकदमे की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। मामले पर 2 आईनी दरखास्तें दायर कर चुका हूं जिन पर ताहाल नंबर ही नहीं लगाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेरे सदारत जुडिशियल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तैनाती का मामला ज़ेरे गौर आएगा। चोरी शुदा सरमाए की वापसी का मिशन। नैब रावलपिंडी ने हाउसिंग सोसाइटीज के 27 शहरियों के जख्मों पर मरहम लगा दिया। 60 करोड़ की रिकवर शुदा रकम के चेक्स मुतासरीन में तकसीम कर दिए। एलामिया के मुताबिक सोसाइटी इंतजामिया ने प्ली बारगेन की दरखास्त की थी। जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ है कि नैब सुस्त रवी का और हसूल इंसाफ में इसमें ताख़ीर का शिकार रहता है कि कवानीन में मतवातर तब्दीलियाँ होती गई हैं, एक रूल बन गए हैं, कवानीन बन गए हैं, उस पर हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। आवाम की रकूम और प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ नैब की अवलीन तरजीह और वाहिद मकसद। नई तरामीम की मंजूरी ने जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा कर दिया। चेयरमैन नैब का तकरीब से खिताब, कहा मसाइल का हल फर्द वाहिद के लिए मुमकिन नहीं, सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। अरबों रुपए की लूटी हुई रकूम कौमी खजाने में जमा करवाएं, फराइज की अंजाम दही करते रहेंगे। आम इंतखाबात से मुतालिक फंड्स की अदम फराहमी का मामला। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूरत हाल से निगरान वजीर आजम को खत के जरिए आगाह करने का भी फैसला कर लिया। MQM ने इलेक्शन कमीशन सिंध और निगरान हुकूमत को जानिबदार करार दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरकारी मुलाजिम का सियासी जमात के वर्कर के तौर पर काम करना अफसोसनाक है। हालात 2018 की तरफ गए तो बदकिस्मती होगी। आम इंतखाबात की तैयारियां। शरीफ बरादरान की जेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास। इलेक्शन टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज, बोर्ड नामों की लिस्ट तैयार करके सिफारिशात पार्टी क़यादत को पेश करेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरानों से निजात के लिए मुत्तफ़िका कौमी मंशूर को वक्त की जरूरत करार दे दिया। कहा, सियासी शोला बयानी से आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, गुर्बत के खात्मे के लिए मिल बैठ कर सोचना होगा। नून लीग ने हमेशा मुल्क की खिदमत की, इलेक्शन में आवाम ने एतमाद किया तो तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि फिल फॉर इस इलेक्शन के नाम पे ये जो ढोंग रचाया गया इसको कलअदम करार दें और फौरन एक शफाफ इलेक्शन कमीशन इसकी तश्कील दी जाए, इलेक्शन के कवायद ज़वाबित सामने लाए जाए, वोटर लिस्ट सामने लाई जाए, कागजात नामजदगी सामने लाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने 10 साल बाद बानी चेयरमैन से बिलवास्ता राब्ता कर लिया। वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, पीटीआई में इंट्रा पार्टी के नाम पर ढोंग रचाया गया। फिलफोर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करके शफाफ इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। मौसर मौशी पॉलिसियों के सम्राट सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में हर रोज नए रिकॉर्ड कायम होने का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स 890 पॉइंट्स इजाफे के बाद 62,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।
डॉलर की ऊंची उड़ान धीमी पड़ गई। इंटरबैंक में कीमत 47 पैसे कमी के बाद 284 रुपए 50 पैसे हो गई। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 14 दिसंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। जराये के मुताबिक वजारती खजाना ने 70 करोड़ डॉलर की आइंदा किस्त के लिए इजलास 7 दिसंबर को बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 6 से 8 हफ्तों के बाद मुतवक्के है। निगरान वजीर आजम और चीनी सफीर ने समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अनवारुल हक काकड़ ने खिताब में कहा, सिर्फ एक मंसूबे से गवादर की बड़े पैमाने पर आबी जरूरियात पूरी होंगी। अर्ज़े पाक की तरक्की के लिए चीन का ताउन काबिल सताइश है। गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला मजीद 2271 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 287 खानदानों के 863 मर्द, 722 खवातीन और 1686 बच्चों पर मुश्तमिल काफिले को 117 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। फौज हमारी जितनी भी जद्दोजहद कर रही है ना, वो मुल्क की बेहतरी के लिए कर रही है, क्योंकि पाक फौज ना हो तो मुल्क का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा काम कर रहा था, उन्हें जिंदगी ने दूसरी यकीन है ना, उनकी वजह से स्मगलिंग काफ़ी रुक गई है। ये जो अफगानिस्तान के जो लोग थे वापस जा रहे हैं। डॉलर भी सस्ता किया, पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ता किया है। हम आवाम उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बतौर सिपह सालार 1 साल मुकम्मल। अवाम ने कारकर्दगी को बेमिसाल करार दे दिया। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी और मुआशी बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात बाइस इत्मीनान है। कौम सिपह सालार के लिए हमेशा दुआ गो है। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। आइस्को और गेपको रीजन से मजीद 27 मुल्जिमान गिरफ्तार। 18,72,000 के जुर्माने आयद। गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 41 करोड़ 26 लाख से जायद के वाजिबात वसूल। माफिया बेलगाम। मुल्क भर में खाद की कीमतें आसमान छूने लगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में फी बोरी कीमत में 500 से 1000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। स्मोक का वबाल, सांस लेना महाल। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 रिकॉर्ड। कराची में हवा का मेयार 209 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरा नंबर बरकरार। मौसमी तगय्युर के असरात। ग्लेशियर पिघलने से 60 करोड़ लोगों का जरिया माश खतरात से दो चार है। एशियाई तरक्याती बैंक ने सनसनीखेज रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए फौरी तौर पर आगाही मुहिम चलाना होगी।